किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न धन की भरमार थी, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह कभी किसी को कुछ भी दान नहीं देती थी। एक बृहस्पतिवार के दिन एक साधु महाराज उसके घर आकर भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी ने कहा कि महाराज, मैं घर लीप रही हूँ, मेरा हाथ खाली नहीं है, अन्यथा मैं आपको भिक्षा अवश्य देती। वहीं साधु महाराज कुछ दिन बाद फिर पधारे तो उस स्त्री ने कहा कि मैं अभी अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ, हाथ खाली नहीं है, आप किसी और समय पधारें। इसके बाद तीसरी बार भी साधु महाराज के आने पर उसने यही बात कही। उसकी बात सुन साधु ने कहा कि यदि तुम्हें पूरा ही अवकाश मिल जाए तब तुम मुझे भिक्षा दोगी। उसने कहा कि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को देर से उठना, झाड़ू करके कचरा एक तरफ लगा देना, घर के पुरुषों को दाढ़ी बनवाने अवश्य भेजना, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने मत रखना, अंधेरे होने पर दीपक जलाना, और गुरुवार को भी कभी पीले कपड़े मत पहनना, ना ही पीले रंग की वस्तु खरीदना। ऐसा करने से अति शीघ्र तुम घर के कामकाज से पूरा अवकाश पा जाओगी। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? साहूकार की स्त्री ने साधु की बात मानकर हर बृहस्पतिवार के दिन यही उपाय करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद घर की दुर्दशा हो गई और भूखों मरने की नौबत आ गई। ऐसे में वही साधु महाराज फिर पधारे और स्त्री से भिक्षा की याचना की। साहूकार की स्त्री ने कहा कि महाराज, मेरे घर में ही खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? की बात सुनकर साधु ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम व्यस्त रहने के कारण कुछ नहीं देती थी। अब तो तुम्हारे पास पूरा अवकाश है, अब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? अब उस स्त्री ने साधु को पहचान लिया और उनके पैर पकड़कर बोली कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे दिन दूनी मिट जाए और मेरे घर पहले की तरह अन्न धन से परिपूर्ण हो जाए। स्त्री की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा कि हर बृहस्पतिवार जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर गाय के गोबर से घर लीपो। गुरुवार के दिन घर के पुरुष दाढ़ी न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम काल में घर पर दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पतिवार तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और उसका घर शीघ्र ही सभी प्रकार के ऐश्वर्य से भर गया। बोल बृहस्पति